Hello guys, good morning and welcome to the Vedanta Education. This is class 12 science chemistry and the chapter which we are having coordination compound संकुल यौगिक वो अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर की हम बात करते हैं और बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर तक क्या पढ़ा था, क्योंकि हमारा जो पिछला लेक्चर था वो और आज का लेक्चर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर से। देखिए, पिछला लेक्चर जो है हमने CFT की बात की थी। CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हमने क्या कहा था? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा था। ठीक है, ये क्या कहता है कि संकुल क्या है? संकुल एक आयनिक यौगिक है। ये बात कहता है कौन? CFT। संकुल आयनिक होता है जिसमें लिगेंड क्या है बच्चों? जिसमें लिगेंड क्या बताया था इसने? बिंदु आवेश बताया था। ठीक है, बिंदु आवेश बताया था जो आकर्षित हो रहा था किसकी तरफ? धातु की तरफ हो रहा था। ठीक है, यही बताया था इसने, है ना। वैद्युतस्थैतिक आकर्षण बल से यह आकर्षित हो रहा है धातु की तरफ और उससे जुड़ रहा है और एक आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। ये कोई भी उपसहसंयोजक या सहसंयोजक प्रकृति का बंध नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर के साझा होने की बात हम नहीं करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बात? हम लोन पेयर के साझा होने की बात यहाँ नहीं करेंगे। वो किस में करते हैं? VBT में करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया कि डी कक्षक कैसे होते हैं? अपभ्रष्ट प्रकृति के होते हैं। अपभ्रष्ट डी कक्षक, इसका मतलब क्या है? डी कक्षक जो है उनकी एनर्जी क्या होती है? बराबर बराबर होती है। यही बात इसने कही है कि भैया डी कक्षकों की एनर्जी क्या होती है? बराबर बराबर होती है। और कौन कौन से डी कक्षक बताए थे? कौन कौन से डी कक्षक बताए थे? DXY, DXZ, DYZ, DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ठीक है, फिर इसने कहा था कि लिगेंड आने पर क्या होता है? विपाटन हो जाता है। किस में विपाटन होता है? इसकी ये जो 5 अपभ्रष्ट कक्षक है इनमें विपाटन हो जाता है और ये 2 भागों में टूट जाता है। एक होता है EG और एक होता है T2G। EG में कौन था? DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। एक ऊर्जा स्तर ये बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है? DXY, DYZ और DXZ। ये 3 का T2G होता है। तो 3 कक्षक T2G में आ जाते हैं और 2 EG में चले जाते हैं। ये 2 ऊर्जा स्तरों में विपाटन हो गया। किसका? इन अपभ्रष्ट डी कक्षकों का। विपाटन मतलब है पहले इनकी ऊर्जा बराबर थी, अब अलग अलग हो गई। बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? लिगेंड के आने पर। क्यों? क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो डी में इलेक्ट्रॉन थे धातु के, उनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण से ये 2 भागों में टूट गए। इसी को हम विपाटन कह रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। अब फिर बात आ रही थी कि भैया ठीक है, विपाटन हो गया, एक ऊर्जा स्तर EG है और एक T2G है, एक की ऊर्जा बढ़ जाएगी दूसरे की घट जाएगी। फिर क्वेश्चन ये जनरेट हुआ था कि भैया EG की एनर्जी को बढ़ाना है या T2G की एनर्जी को बढ़ाना है, ये हमने डिसाइड करके देना था। तो फिर हमने कहा था कि एनर्जी विपाटन ऊर्जा ज्यामिति पर निर्भर करती है। ज्यामिति पर निर्भर है। ठीक है, कि आपके पास जो विपाटन हुआ है उसमें ज्यामिति कैसी है उस संकुल की, उस पर निर्भर करेगा कि EG की ऊर्जा बढ़ेगी या T2G की ऊर्जा बढ़ेगी। और फिर हमने अष्टफलकीय ज्यामिति की बात कर ली थी और उसमें हमने समझ लिया था कि इसमें EG की ऊर्जा बढ़ेगी और T2G की ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे आज चतुष्फलकीय के अंदर, जिसमें क्या होता है? T2G की एनर्जी बढ़ जाती है और EG की एनर्जी घट जाती है। समझ में आ रही है बात? ये हमने समझ लिया था, ये समझेंगे। याद करने का तरीका क्या है? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, बड़ा वाला 8 समन्वय संख्या का संकुल है अष्टफलकीय, उसके अंदर क्या होगा? बड़ा फील हो रहा है ना, अष्टफलकीय बड़ा फील हो रहा है। इसका मतलब छोटा वाला जो 2 कक्षक वाला EG जो है ना, छोटा है ना, इन दोनों में छोटा कौन सा लग रहा है? ये, इसको ऊपर कर दो बड़े वाले में। और छोटा लग रहा है जो चतुष्फलकीय, उसमें बड़े वाले को T2G को ऊपर कर दो। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अष्टफलकीय में हमने क्या कहा था कि सर अष्टफलकीय के अंदर जो आपके लिगेंड है ना,
वो कैसे होते हैं, इस अष्टफलकीय संरचना में होते हैं। इनके बीच में सबके वो बॉन्ड एंगल क्या था, 90 डिग्री। और इसीलिए हम क्या कह रहे थे कि लिगेंड किस दिशा में आ रहे हैं, अक्ष की दिशा में आ रहे हैं। एक्स वाई जेड जो अक्ष 90 डिग्री में होते हैं उसकी दिशा में कौन आ रहे हैं, लिगेंड। किसमें, अष्टफलकीय के अंदर। इसलिए इनके रास्ते में जो भी डी कक्षक आएगा उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और हमने ये देखा था कि जो डी कक्षक है उनके अंदर से डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर कैसी थी, संरचना कैसी थी बच्चों, ये एक्स है ये वाई है, ऐसी थी कुछ ना कुछ है। डी एक्स जेड की कैसी थी, ये एक्स है ये जेड है, ये सॉरी सेम ऐसी, ठीक है ना। फिर डी एक्स वाई जेड की कैसी हो जाएगी, ये y ये z ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तीन कक्षक तो हमारे कौन से हो गए, T2G के कक्षक हो गए। ये कहाँ है, अक्ष की दिशा के मध्य। फिर हमने देखा कि फिर EG का क्या हाल था, ये हम कर चुके हैं बच्चों, हम कर चुके हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आपने देखा था कि ये कुछ ऐसा नजर आ रहा था, ये एक्स और ये वाई। और एक था हमारे पास में डी जेड स्क्वायर, उसको आपने देखा था तो वो कैसा था, ये जेड है ये एक्स है, एंड यू फाउंड कि ये कुछ ऐसा था। ये देखो ये क्या है, अक्ष की दिशा में है। तो जो दो कक्षक हैं हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ईजी समूह के होते हैं, ये अक्ष की दिशा में है, ठीक है, 90 डिग्री पे। और जो T2G के तीन हैं ये अक्ष की दिशा के बीच में है। इसलिए हमने कहा था कि अष्टफलकीय के अंदर लिगेंड अक्ष की दिशा में आ रहे हैं 90 डिग्री पे, क्योंकि इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय है। और इनके दिशा में कौन से कक्षक आ रहे हैं, ये आएंगे ये आएंगे। देखो अक्ष की दिशा में ये वाले हैं, तो ये दोनों EG क्या है, अक्ष की दिशा में ठीक उसी दिशा में आ रहे हैं जिस दिशा में अष्टफलकीय में लिगेंड आते हैं। तो लिगेंड जिस दिशा में आ रहे हैं उस दिशा में ये आ गए, दोनों टक्कर लगी और बहुत ज्यादा एनर्जी इनकी बढ़ गई। इसलिए EG की एनर्जी अष्टफलकीय में बढ़ रही है, T2G की घट रही है। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि चतुष्फलकीय के अंदर विपाटन कैसे हो रहा है, क्यों T2G बढ़ रहा है और EG घट रहा है। वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, अष्टफलकीय में EG ज्यादा है तो चतुष्फलकीय में T2G ज्यादा करना है, और कैसे करना है वो आज अपन समझेंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या, चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन कैसे होगा वो हम समझेंगे, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको रख लेता हूं, इस सारे सिस्टम को। देखो सेकंड था चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन, स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, चतुष्फलकीय में विपाटन की बात करते हैं, और उससे पहले हम बोलते हैं कि भैया इसकी संरचना कैसी है, ठीक है। इस ज्यामिति में सभी लिगेंड के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, जो अक्ष के मध्य आता है। क्योंकि अक्ष के दिशा में कौन सा कोण था, 90 डिग्री। यहां पे 90 डिग्री के अलावा कोण है, इसका मतलब अक्ष की दिशा से थोड़ा सा हटके है। देखिए जरा, ये लिगेंड है ना, ये लिगेंड है बच्चों, ये लिगेंड थे। और चतुष्फलकीय संरचना कुछ ऐसी थी कि नहीं थी बच्चों, देखो एक लिगेंड यहाँ है और एक लिगेंड यहाँ है, यह है चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना। अब इस संरचना में आप अगर देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, और ये एंगल क्या है, अक्ष की दिशा के मध्य है बच्चों, ठीक है ना। और हमें मालूम है डी कक्षक का T2G अक्ष की दिशा के मध्य होता है।
ठीक है, ये वाला डायग्राम मैंने आपको फेयरली बना के दिखा दिया था, मैं वापस से नहीं बना रहा हूँ। यू कैन फाइंड कि dxz, dxy और dyz तीनों का है, देखो अक्ष की दिशा के मध्य है, जिसमें dxy, dyz, dxz कक्षक आते हैं। ठीक है, लिगेंड जो अक्ष की दिशा के मध्य है के ठीक सामने T2G कक्षक आते हैं, आ रहे हैं ना ये तीनों, है ना। अतः इन पर प्रतिकर्षण अधिक लगेगा तथा प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तथा क्या होगा, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और अब इसमें ऊर्जा डायग्राम बना दूं मैं, है ऊर्जा आरेख बना देता हूं इसका। समझ में आ गया ना, T2G के अंदर किसकी ऊर्जा बढ़ेगी, सॉरी टेट्राहेड्रल में किसकी बढ़ेगी, T2G की। ये तो हो गए आपके पास अपभ्रष्ट डी कक्षक। ठीक है, ये है अपभ्रष्ट डी कक्षक। जैसे ही लिगेंड से प्रतिकर्षण होगा इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा वृद्धि। ठीक है, ऊपर किसकी T2G, नीचे किसकी EG। ठीक है ना, देखते जाइए भैया। T2G में कितने कक्षक है, 3, XY, XZ, YZ। यहाँ पे कितने हैं, 2, x² - y² एंड dz²। ठीक है ना, ये क्या था बच्चों, दिस इज व्हाट, बेरी सेंटर, है ना। देखो Eg की एनर्जी कितनी थी, 3/5 ऑफ डेल्टा टी लिख रहा हूं मैं, अब ध्यान देना। उसमें क्या लिखा था हमने, ऑक्टाहेड्रल में क्या लिखा था, डेल्टा नॉट लिखा था यहाँ पे, O फॉर ऑक्टाहेड्रल था, ये T फॉर टेट्राहेड्रल है। इसकी एनर्जी कितनी है बच्चों, इसकी है 2/5 डेल्टा टी। अब देखो इसके अंदर ये जो एनर्जी का गैप है वो कम है, इसमें ज़्यादा है, तो आप वैल्यू भी देख सकते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। और यहाँ से यहाँ तक की जो है यह है विपाटन की ऊर्जा, जिसको यहाँ पे हम डेल्टा टी बोल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे डेल्टा नोट बोल रहे थे। समझ में आई क्या बात। तो चतुष्फलकीय संकुल अगर होगा तो ऐसा बनेगा, अष्टफलकीय में क्या कर रहे थे, हम इसको घुमा दे रहे थे, Eg को ऊपर और T2G को नीचे। चलो बात समझ में आई क्या बच्चों। तो हमने CFT के थ्रू कहा कि भैया विपाटन होगा, Eg T2G में बढ़ जाएंगे, जो डी के कक्षक है बढ़ गए, ये भी बात मान ली। फिर हमने डिसाइड करना था कि Eg कब ऊपर लेना है और T2G कब लेना है, तो हमने डिसाइड कर लिया ज्यामिति के आधार पे, T2G को चतुष्फलकीय में हमने ऊपर कर लिया और Eg को अष्टफलकीय में हमने ऊपर कर लिया था। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अष्टफलकीय के अंदर Eg जो ग्रुप है उस पे प्रतिकर्षण लिगेंड का ज्यादा लग रहा है ना, डी की हमने संरचना देख ली थी, और चतुष्फलकीय के अंदर T2G के ऊपर प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है, इसके लिए इसकी ऊर्जा इसमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, विपाटन समझ में आ गया आपको। चलिए अब इलेक्ट्रॉन का भरना अपन देखेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भरना समझिए, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, दोनों ज्यामिति में। विभिन्न ज्यामिति में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का भरना। आप बोलोगे कि सर उसमें क्या दिक्कत है, आफबो का सिद्धांत पकड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, आप क्यों घबरा रहे हो इतना। अरे बच्चों घबराना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल आफबो सिद्धांत यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे और भी लफड़े हैं, आप नहीं संभाल पाओगे, मैं बता देता हूँ आपको, है ना बच्चों। देखो क्या लफड़ा है, क्या संभालना है।
जब इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो देखना, लिगेंड आने से पहले अपभ्रष्ट कक्षक थे, डी की एनर्जी बराबर थी। ऑफ-बाउ सिद्धांत से पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा सबने सिंगल भरा और फिर पेयरिंग शुरू कर देंगे, है ना, युग्मन शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, विपाटन हो गया और कुछ ऐसी शक्ल बन गई चतुष्फलकीय की, है ना, ये है चतुष्फलकीय। और अष्टफलकीय, इनके अंदर देखो बच्चों, एक बार मैं क्या करूं, अष्टफलकीय का भी यहां पे डायग्राम बना लूं, फिर आपको समझाता हूं। थोड़ा सा इसको नीचे बना रहा हूं मैं। ये क्या है, वही अपभ्रष्ट डी कक्षक, ऊर्जा का बढ़ना, ये स्प्लिटिंग, है ना, T2G EG है, यही होगा। एंड EG में कितने, 1 और 2, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। इसमें कितने, नीचे की तरफ ले लें, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ठीक है। यो क्या है, विपाटन की ऊर्जा कितनी, डेल्टा नॉट। देखो ये टेट्राहेड्रल चतुष्फल की उसका टी और ये ऑक्टाहेड्रल उसका ओ पे आ गया है, ठीक है। इसमें एनर्जी कितनी होती है, 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट, इसकी कितनी है, 2/5 ऑफ डेल्टा टी। ये हो गए जी। अब अपने को पढ़ना क्या है कि भैया चतुष्फलकी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे और अष्टफलकीय में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि दो चीजें हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करता है आपके लिगेंड की प्रबलता, इसका निर्धारण करती है, ठीक है। जैसे मान लो, पहले मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल है मेरे पास D5, 5 इलेक्ट्रॉन आपको डी में भरने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखो क्या है, EG पहले नीचे है और T2G क्या है, ऊपर है, और इसमें क्या है, T2G नीचे है और ये EG ऊपर है, ठीक है। तो आप इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऑफ-बाउ क्या कहता है कि जिसकी ऊर्जा बराबर है, तो इन दोनों की ऊर्जा बराबर है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाऊं, यहां पे युग्मन करूं या यहां पे अकेला बिठा दूं। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन देखना। यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑफ-बाउ के हिसाब से 2 और 3, तीनों की ऊर्जा बराबर है, सिंगल सिंगल भर दिए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ लेके जाऊं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ ले जाऊं, यहां युग्मन करूं या यहां ऊपर लेके जाऊं। तो हमारे पास सवाल यही उठेगा कि भैया अष्टफलकीय ज्यामिति में आप चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां भरोगे और चतुष्फलकीय में तीसरे इलेक्ट्रॉन को आप कहां भरोगे, युग्मन करोगे या ऊपर के ऊर्जा स्तर में लेके जाओगे, ठीक है। तो देखो चतुष्फलकीय ज्यामिति में थर्ड इलेक्ट्रॉन को तथा अष्टफलकीय ज्यामिति में फोर्थ इलेक्ट्रॉन को युग्मन करना है या ऊपर के ऊर्जा स्तर में सिंगल भरना है, का निर्धारण कौन करेगा बच्चों, लिगेंड की प्रबलता करती है। कौन करता है इसका निर्धारण, लिगेंड की प्रबलता करती है, ठीक है। कैसे, अब देखो आपने वीबीटी में पढ़ा था और तब एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था कि सर कौन प्रबल लिगेंड है और कौन दुर्बल लिगेंड है, ये हम कैसे पता लगाएं, हैं।
तो देखो वीबीटी ने ये चीज़ बताई भी नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ इसका डिस्कशन नहीं किया है। वीबीटी ने लिगेंड के प्रबल और दुर्बल होने की बात नहीं बोली थी, कोई ऐसा क्रम नहीं बताया था, ठीक है। यही उसका क्या है, एक ड्रॉबैक भी है, उसकी एक कमी भी है कि उसने लिगेंड की प्रबलता और दुर्बलता की बात नहीं बताई, ठीक है। सीएफटी ये बात बताता है और ये क्या करता है, लिगेंड को प्रबलता के आधार पे क्या करता है, एक क्रम में व्यवस्थित कर देता है। उसको क्या बोला इसने, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोली है। सीएफटी ने लिगेंड को प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित कर श्रेणी बनाई, जो क्या कहलाती है बच्चों, वो श्रेणी क्या कहती है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया आप लिगेंड की प्रबलता का निर्धारण कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में देख लेंगे। वो क्या होता है, लिगेंड को प्रबलता के आधार पे जहां अरेंज करते हैं, जिस क्रम को, जिस श्रेणी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। देखो इसके अंदर जो क्रम है आपके पास वो डिफाइंड होता है। देखो क्या होता है, जो क्या है, आयोडाइड सबसे वीक रहेगा, ब्रोमाइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, फिर होता है थायोसाइनाइड होता है, फिर क्लोराइड होता है। ये क्या है, इनकी प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, SCN है ना, आइसोथाइनाइड, थायोसाइनाइड है ये, ठीक है। ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। देखो ये इनकी लिगेंड की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। आप बोलेंगे कि प्रबलता का मतलब क्या है सर, प्रबलता का मतलब है लिगेंड कितनी प्रबलता से जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन है उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये होती है उसकी प्रबलता का अर्थ, ये होता है, ठीक है। ये आइसोथायोसाइनाइड, ये थायोसाइनाइड है, वाटर, ये क्या है आपके पास में, ऑक्जेलेट, ठीक है। इथे लिख दूं EDTA4- देखा था आपने, षटदंतुक हो गया ना ये, क्योंकि दो तो N के ऊपर होता है और 4 नेगेटिव हो गए तो 6 हो गए ना, षटदंतुक है ये, ठीक है। एंड कार्बोनिल, ये है आपके पास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आप देखना बच्चों, इस वाटर से इधर तो क्या है, प्रबल मानना है, ठीक है, और इधर जो है उनको दुर्बल मानना है। ये एक तरीका होता है, जो वाटर या वाटर से पहले के कोई भी लिगेंड आपके पास हैं तो उनको दुर्बल ट्रीट करना है, और उसके बाद के हैं तो उनको प्रबल मानना है। तो इनकी प्रबलता के आधार पे ही हमें पता लगेगा कि वहां पे अगले इलेक्ट्रॉन का युग्मन करें या फिर उसको खाली सिंगल ऊपर के कक्षक में ले जाएं, ठीक है ना। अब देखो कैसे मालूम चलेगा हमें, क्या होगा, देखो यदि लिगेंड प्रबल है, अगर लिगेंड प्रबल है, देखना बच्चों, लिगेंड क्या कर रहा है, विपाटन कर रहा है, ये वाला विपाटन कर रहा है, ये वाला विपाटन कर रहा है। अगर लिगेंड आपने प्रबल ले लिया तो क्या होगा, विपाटन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, विपाटन ज्यादा होगा, ये विपाटन ज्यादा होगा और ये विपाटन की ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहां पे ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करूंगा, ऐसे विपाटन की ऊर्जा देनी पड़ेगी ना यहां पे ले जाने के लिए। ये जो जितना अंतर आ रहा है ऊर्जा का वो इसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, जब ये यहां जाएगा, ठीक है ना। जिसकी मात्रा ज्यादा है, इस विपाटन की ऊर्जा की मान ज्यादा है क्योंकि लिगेंड प्रबल है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया इतना खर्चा क्यों करते हो, इसको यहाँ पे पेयरिंग में रख दो।
फिर आवाज़ उठती है कि भैया पेयरिंग क्या मुफ्त में थोड़ी होगी, नहीं होगी, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ऊर्जा खर्च करनी है उसको पेयरिंग की ऊर्जा, युग्मन की ऊर्जा बोलेंगे। और अगर इसको आप विपाटन के बाद ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको विपाटन की ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इन दोनों में से जो ऊर्जा कम है वो काम कर लेंगे। अगर युग्मन की ऊर्जा कम है तो यहाँ पे रख दो, युग्मन कर दो, और अगर विपाटन की ऊर्जा कम है तो ऊपर ले जाओ। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? लिगेंड से। और अगर लिगेंड प्रबल है तो क्या होगा? तो कक्षक का विपाटन अधिक होगा तथा भैया विपाटन ज्यादा है तो विपाटन की ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी ना ऊर्जा। अष्टफलकीय के केस में डेल्टा नॉट और चतुष्फलकीय के केस में डेल्टा टी भी उच्च होगी। ठीक है साहब, ये भी उच्च हो गई। अतः क्या होगा? ये हो गई आपके विपाटन की ऊर्जा, ये हो गई पेयरिंग की ऊर्जा, और ये केस रहेगा। ठीक है ना, ये है युग्मन की ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्या है? युग्मन की ऊर्जा है। तो युग्मन की ऊर्जा कम, विपाटन की ऊर्जा ज्यादा। इस केस में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे? युग्मन कर देंगे। यहां पे बात क्या आ गई हमारे पास में कि यहां पे विपाटन की ऊर्जा ज्यादा होगी। ये केस, ये वाली चीज आप समझिएगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, ये है काफी इंपॉर्टेंट बात, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अगर दूसरा केस लेते हैं, अगर हमारे पास लिगेंड क्या है? दुर्बल है। यदि लिगेंड दुर्बल है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि भैया अष्टफलकीय के अंदर आप चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाओगे? ऊपर के कोष में लेके जाओगे या फिर युग्मन कर दोगे? तो आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि लिगेंड की प्रबलता के हिसाब से देखेंगे सर, ऐसे हवा में काम नहीं करेंगे। देखो, लिगेंड अगर दुर्बल है तो विपाटन कम होगा, विपाटन की ऊर्जा कम होगी। किससे? पेयरिंग की ऊर्जा से। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं यहां पे भी हाईलाइट कर दूं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो आपके पास चौथा है, देखो यहां पे आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर रहे हैं, कौन से का? इस केस में थर्ड या फोर्थ। चतुष्फलकीय में कौन सा इलेक्ट्रॉन था? तीसरे की बात कर रहे थे, उसका युग्मन हो जाएगा अगर लिगेंड प्रबल है तो। और अगर अष्टफलकीय है तो चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? युग्मन की ऊर्जा क्या है? कम। तो सॉरी, यहां क्या है? युग्मन की ऊर्जा ज्यादा है, युग्मन की ऊर्जा अधिक है। तो थर्ड ऑब्लिक फोर्थ इलेक्ट्रॉन का युग्मन ना करके ऊपरी कोष में भरेंगे। ऊपर जो कक्षक है ना, उसमें भर देंगे। ठीक है, अब समझिए आप, अगर प्रबल लिगेंड था तो क्या होगा? विपाटन ज्यादा होगा, मुझे युग्मन करना पड़ेगा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अगर लिगेंड प्रबल है तो विपाटन ज्यादा है, विपाटन की ऊर्जा ज्यादा है, वो वाला केस हो गया। तो यहाँ पे युग्मन कर देंगे। ये क्या है? तीसरा, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। पांचवा कहाँ जाएगा? भैया ये वाला केस तो पूरा ही भर गया ना, तो पांचवा तो ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, दुर्बल के साथ भर के बताता हूँ आपको। अगर दुर्बल है तो क्या होगा? दुर्बल है तो क्या होगा? विपाटन कम होगा और युग्मन में ज्यादा खर्च आ रहा है, तो ये युग्मन नहीं करेगा, सीधा कहाँ चला जाएगा? फोर्थ और फिफ्थ, ऐसा होगा। और अगर इसकी बात करोगे तो 1 2 यहाँ पे चला जाएगा, थर्ड ऊपर चला गया, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, देखो अब आप बहुत इंटरेस्टिंग बात देखना,
अगर दुर्बल लिगेंड था तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों के अंदर देखो 5 इलेक्ट्रॉन सेम तरीके से भरे गए हैं, लेकिन प्रबल था तब वो अलग अलग भर रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आप लोगों को समझ में आया क्या बच्चों? आ गया? ठीक है, तो लिगेंड की प्रबलता के आधार पे हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सारा CFT का काम हो गया भैया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। अब मैं इसमें लूँगा आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल लूँगा जिसमें आपको समझ में बैठेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं, विपाटन कैसे हो रहा है, एक अष्टफलकीय का और एक चतुष्फलकीय का, एक प्रबल एक दुर्बल। ठीक है, चले आगे चले देखें। चलो तो ठीक है, अब इसके अंदर हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, चतुष्फलकीय का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और चतुष्फलकीय का एग्जाम्पल वही ले लें जो आपको दिया गया था VBT के लिए। चलो तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। निकेल साइनाइड 4 टाइम्स, देखो 4 है ना, तो चतुष्फलकीय हो गया, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था बताओ क्या है, ये तो टिप्स पे हो जाना चाहिए। देखो -4 इक्वल्स टू -2, -4 उधर लेके जाएंगे, +4 -2 +2। ठीक है, निकिल का विन्यास याद होना चाहिए आपको। 8वें नंबर पे होता है 3D सीरीज में, तो 4s2 3d8, है ना। यहाँ पे निकिल किस में है, +2 में, तो निकिल +2 का ऑक्सीकरण अवस्था, इसका ये विन्यास क्या होगा, S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d8 रहेंगे। ठीक है ना। विपाटन के बाद इलेक्ट्रॉन का भरना, है ना। इन D के 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विपाटन के बाद भरते हैं। देखो विपाटन कैसा होगा, ये तो हो गए अपभ्रष्ट कक्षक, एनर्जी बढ़ी, विपाटन हुआ, बेरी सेंटर, T2G EG। T2G ऊपर काय को कर दिया भैया मैंने, बताओ कोई बता सकता है, क्योंकि ये क्या है, चतुष्फलकीय है। देखो यहाँ पे क्या है, D8, ये तो अपभ्रष्ट है, इनकी तो ऊर्जा बराबर है, तो D8 को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, सेम उसी तरीके से सिंपल ऑफ-बो का नियम का पालन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन विपाटन के बाद में क्या हुआ है हमारे पास में, T2G और EG। पहले क्या करेंगे, EG को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 और 2 दे दिया। अब अपने को तीसरा इलेक्ट्रॉन डिसाइड करना है। लिगेंड को देखो, लिगेंड कैसा है, प्रबल है, साइनाइड प्रबल लिगेंड है। ठीक है ना, साइनाइड प्रबल है, अतः युग्मन करेंगे, है ना। प्रबल था तो देखो, दुर्बल था तो युग्मन नहीं कर रहे थे, युग्मन की ऊर्जा ज्यादा थी, युग्मन की ऊर्जा अधिक है, युग्मन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो करना है, तो ये क्या आ गया, 3rd इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा भर गया, 5वां कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 5th 6th 7 और ये 8th। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। ऊर्जा बता दीजिए, T2G की कितनी है, 2/5 ऑफ डेल्टा T, और इसकी कितनी है, 3/5 ऑफ डेल्टा T। ये है विपाटन की कुल ऊर्जा। ठीक है ना, ये मैंने भर दिया चतुष्फलकीय में प्रबल लिगेंड का। यदि यहाँ पर लिगेंड क्या हो, यदि लिगेंड कैसा है, Cl-, जो कैसा है बच्चों, दुर्बल होता है। कभी कभी एक्सेप्शनली Cl क्या कर सकता है, प्रबल की तरह बिहेव कर सकता है। आपको दुर्बल लेके चलना है, आप सीरीज में मैंने आपको दुर्बल बताया था। ठीक है, अब ये सारे काम तो वही, अगर Cl होगा तो वही 4 होगा। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, एग्जाम्पल देखो, निकिल, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, सेम है, देखो 4 और ये -2, तो ये +2 में आएगा, +2 में यही रहेगा, सारा कुछ यही करना है। अब इसके विपाटन को देखो,
विपाटन को मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बच्चों, बाकी और कुछ नहीं लिखूंगा मैं। एनर्जी वगैरह आप लिख लेना, चलो लिख देता हूँ मैं, फिर आप रोओगे, उल्टा सीधा करोगे। ये है 2/5 डेल्टा टी, 3/5 डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, Cl माइनस क्या है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड होता है तो क्या नहीं करते हैं, युग्मन नहीं करते हैं। तो पहले तो एक दो ये इलेक्ट्रॉन तो भरना ही है ना, क्योंकि आफ्बो के हिसाब से कम ऊर्जा इसकी है अभी। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, युग्मन ना करके इसको यहाँ ले जाएंगे, 3rd 4th 5th, ठीक है। अब सब में एक एक हो गए तो फिर वापस आपको यहाँ आना है 6 7 और 8। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें तो दोनों में सेम आ रहा है, ये एक कॉन्सिडेंस हो सकता है कि दोनों में सेम ही आए, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया निकिल चतुष्फलकीय के अंदर एक प्रबल और दुर्बल लिगेंड की बात कर लिया। अगर यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है ना बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ जाती है। मान लो 5 है, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन 5 ही भरने होते तो ये प्रबल था, तो 1 2 3 4 और 5वां सिंगल आता। इसमें क्या होता, 1 2 3 4 और 5 सारे सिंगल हो जाते। तो अगर D5 होता तो सारे के सारे क्या होते, सिंगल होते, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते और इसमें एक होता, 1 2 3 4 युग्मन करेंगे ना, और ये 5th एक ही आता है ना। तो वो तो D8 है, इसलिए दोनों सेम आ रहे हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं करता हूं दूसरा किसका करते हैं, एक लेते हैं एग्जांपल अष्टफलकीय का, और उसमें भी प्रबल और दुर्बल दोनों लेकर के देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल कोबाल्ट NH3 6 times 3+। देखो बच्चों अष्टफलकीय है, ऑक्सीकरण अवस्था बताओ भैया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये तो न्यूट्रल है, तो जो भी इसके ऊपर है वो सारा किसका है, कोबाल्ट का, +3। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, फेको 7वें नंबर पे आता है, 4s2 3d7। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +3, तो क्या हो जाएगा, S से इलेक्ट्रॉन चले गए और एक D से चला जाएगा, तो 2 और 1 3 जाने हैं ना, +3 है, तो कितने बच जाएंगे, D6। आपको D6 में भरना है। तो विपाटन के बाद में देखो कैसे भरेंगे इसको, विपाटन हो गया तो इसका पहले तो मैं ऊर्जा डायग्राम बनाता हूं। यो बैरी सेंटर, T2G नीचे की तरफ, EG ऊपर की तरफ, अपभ्रष्ट D कक्षक। समझ में आ गई क्या बात। इसमें कितना है, D कितना भरना है बच्चों, अपने को D6 भरना है, ठीक है, D6। जब वो अपभ्रष्ट है तब तो ऑफबो के हिसाब से 1 1 5 हो गया, और ये छठा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं भरता हूँ, एनर्जी गैप कितना है इसका, 2/5 डेल्टा T है। यहाँ पे देखो 2/5 डेल्टा T था, यहाँ पे नॉट लगा दो, O लगा दो, ऑक्टाहेड्रल है ना, इसलिए। समझ में आ रही बात। इसमें कितना होता है T2G में, EG में कितना होता है, 3/5 डेल्टा T, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो यहां पे लिगेंड क्या है, प्रबल, NH3 प्रबल लिगेंड है। तो परिस्थिति कैसी होगी, अगर प्रबल लिगेंड होता है तो विपाटन ज्यादा होता है, तो विपाटन की ऊर्जा क्या है, युग्मन की ऊर्जा से ज्यादा, तो युग्मन होगा। चलो पहले तो सिंगल भरो, 1 2 3 4 5 और ये 6, सारे के सारे युग्मन में हो गए, तो ऊपर तो गया ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं, इसमें नया केस लेता हूं। नया केस क्या, दुर्बल लिगेंड। यदि लिगेंड एक्वा दुर्बल है ना, एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, CO
NH3 की जगह H2O6 टाइम्स कॉम्प्लेक्स 3+। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है तो दुर्बल लिगेंड है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं एनर्जी डायग्राम। बेरी सेंटर Eg T2G, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा बच्चों, अब मैं 3 और ये 2। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये दुर्बल है तो विपाटन कम होगा, तो विपाटन की ऊर्जा क्या है, पेयरिंग से कम है, तो युग्मन क्या होगा, युग्मन नहीं होगा। अगर युग्मन नहीं होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6। एक पहला किसमें भरो, पहले ऑफबो के हिसाब से इसमें 2 तीनों 1 2 3। अब युग्मन नहीं करना है क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, ऊपर ले जाओ 4 5 और छठे को वापस इधर ले आओ 6। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास में अगर इसका कोई दुर्बल लिगेंड है। समझ में आया क्या बात। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि विपाटन में Eg को ऊपर ले जाऊं, T2G को ऊपर ले जाऊं, तो हमने ये इसकी जो ज्यामिति थी उसके हिसाब से हम T2G और Eg को किसको ऊपर ले जाना है उसको डिसाइड कर लिया। ठीक है, फिर बात आती है उसके अंदर भैया इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें देखना है लिगेंड की प्रकृति। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो विपाटन ज्यादा होगा और युग्मन कर देंगे, जैसे इन दोनों के अंदर हमने किया है। ठीक है, अगर लिगेंड दुर्बल है तो हमें क्या करना है, युग्मन नहीं करना है, विपाटन में ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में। अब देखो इसमें एक चुंबकीय प्रकृति भी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं उसको आपको समझा देता हूं। चुंबकीय प्रकृति, देखो चुंबकीय प्रकृति क्या होता है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये कैसे डिसाइड करते थे हम, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे। अगर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय, और अगर सारे के सारे युग्मित है तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उसको हमने क्या बोला था, अनुचुंबकीय। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको हमने क्या बोला था, प्रतिचुंबकीय। और ये वाली बात किसने बता दी थी, वीबीटी ने भी बता दी थी। लेकिन वीबीटी की कमी क्या रह गई कि उसने मात्रा नहीं बताई कि चुंबकीय गुण की मात्रा कितना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताया। ठीक है, तो ये जो CFT है वो क्या कहता है, CFT चुंबकीय गुण की मात्रा बताता है। ये इसकी खास बात है, जिसे बोर मैग्नेटॉन में लिखा जाता है, BM इसमें लिखा जाता है। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन में इसको लिख दिया। इसका फॉर्मूला देखो, म्यू ये है आपका चुंबकीय गुण, इसको एक्चुअल में चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। जितना ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण उतना ही ज़्यादा चुंबकीय गुण। ये क्या फॉर्मूला होता है इसका, n+2 इज द फॉर्मूला इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसमें फिल करेंगे और चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। इसके बिहाफ में हम बोलेंगे उसकी चुंबकीय प्रकृति का मात्रात्मक मान कितना रहेगा। ठीक है, देखो एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, या तो 1 होगी या 5 होगी, 1 2 3 4 5 तक होगी, या 0 होगी। जैसे आपके पास ये 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें चेक कीजिए, देखो ये भी युग्मन, ये भी युग्मन, ये भी, आगे कुछ नहीं है, तो सारे के सारे युग्मित है। n की वैल्यू क्या होगी, 0। इसमें देखो n की वैल्यू कितनी है, ये युग्मित है, 1 2 3 4 युग्मित है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4। इसमें n की वैल्यू क्या है, ये भी युग्मित युग्मित युग्मित, ये 2 n की वैल्यू इसमें है, इसमें भी ये 2 n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू देखो, क्योंकि कक्षक ही हमारे पास 5 है और 5 कक्षक है, तो पांचों के अंदर आप अगर देखोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अयुग्मित भरते हैं तो 5 ही हो सकते हैं ना अधिकतम। पांचों में पेयरिंग हो गई तो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पांचों में एक एक भरा है तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 1 से लेकर के 5 तक हो सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताता हूं। यहां तो क्या हो गया, n का मान, ठीक है, और यहां लिख देना म्यू कितना आएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4
और 5। डायरेक्ट वैल्यू में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो जरा, अगर एकमित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो चुंबकीय आघूर्ण तो क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा ना, उसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एवरीथिंग इज 0 हियर। ठीक है, अगर 1 है तो इसका आंसर आएगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अगर 2 एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है, एन की वैल्यू 2 आ रही है तो 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन कर देना, 3 आ रहा है तो 3.87 कर देना, 4 आ रहा है तो 4.89 कर देना, 5 आ रहा है तो 5.91 कर देना बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये वैल्यू मैंने आपको पहले से बता दी है। हालांकि आपको अगर क्वेश्चन पूछता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने की बात करता है तो आपको ये पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी, लास्ट में जाकर के कैलकुलेशन की जगह पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चुंबकीय आघूर्ण निकाल के बताता हूँ आपको इस एग्जाम्पल का। चुंबकीय आघूर्ण इसी एग्जाम्पल में कितना हो जाएगा, देखो म्यू इज इक्वल्स टू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखो n की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 2 3 4 है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें, अयुग्मित है, n की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट, ये देखिए ऐसे। ठीक है, दिस इज म्यू, और म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 में वैल्यू क्या आ रही है 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन। देखो समझ में आ गई क्या बात। तो ये कैसा है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और उसका भी चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाल लिया कितना है 4.89। इसमें देखो, इसमें जगह नहीं है, कहाँ लिखूं, यहां लिखूं, n इक्वल्स टू कितना है 0 0, तो म्यू भी क्या हो जाएगा 0, तो कैसा हो जाएगा ये प्रति चुंबकीय, इजंट इट राइट। यहां पे देखो, यहां पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n इज इक्वल्स टू, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, युग्मन है, ये दो अनपेयर है 2। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला लगा करके पूरा आपको ऐसे लिखना है, और 2 अगर है तो देखो उधर 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन, और 0 से ज्यादा अगर आती है म्यू की वैल्यू तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। समझ में आ गई बात। और यही चीज आप इसमें देखोगे तो n की वैल्यू देखो ये 1 और 2, बाकी तो युग्मन है तो इसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये है इसका चुंबकीय गुण। समझ में आ गई क्या बात। तो देखो अब आप इसमें क्या रह गया है, इन संकुल यौगिकों के बारे में हम इनके रंग की बात करेंगे, स्थायित्व की बात करेंगे, और छोटा मोटा डेली लाइफ में ये कहाँ काम में आने वाले हैं। तो ये चीज़ें इसमें बाकी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको पॉज करके नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।